हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस इन्वेस्टिगेट। मैं हूं अब्दुल हक और आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स की। पिछली वीडियोस में हमने बात करी कि जो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है आर सीरीज, उसके अंदर हम करते हैं डायरेक्ट सम R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से हम डायरेक्ट सम करते हैं। और पैरेलल के अंदर हम लेते हैं उसे अपोन में, RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से हमने सॉल्व करते हैं। ये हमने पिछली वीडियोस में बात कर दी। ऊपर आई पर लिंक शो हो रहा होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब हम आज बात करने वाले हैं इन न्यूमेरिकल्स में, जिसमें हमारा जो पहला नंबर का न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच के अंदर पोटेंशियल निकालना है। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है, पहला जो हमारा फिगर है उसके अंदर देख सकते हैं आप, बीच के अंदर जो दो क्वेश्चंस हैं, दो रेजिस्टर्स का जो दो सेट लगा हुआ है 2 2 2 2, ये सीरीज के अंदर है। बाकी ये इसके पैरेलल है लेकिन ये सीरीज में, ये इसके पैरेलल दोनों लेकिन ये सीरीज में। तो इन दो सीरीज को हम इक्विवेलेंटली सॉल्व करेंगे। इन दोनों सीरीज, देखिए सीरीज के अंदर डायरेक्ट सम होता है, तो इसका और इसका सम हो जाएगा डायरेक्ट। इन दोनों का एक इक्विवेलेंट बना लेंगे, इन दोनों का एक इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो इनका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सेकेंड, तो ये यहाँ पर 2 4 4 और ये 2, इस तरीके से हमने यहाँ पर दो के इसका इक्विवेलेंट यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब इक्विवेलेंट पैरेलल के अंदर आ रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आर इक्विवेलेंट कितना होगा हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस इसका 1/2, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1.5। तो ये जो फर्स्ट फिगर का जो एक रेजिस्टेंस आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो आया हमारे पास 1.5 ओम। इसी तरीके से चलती है दूसरी प्रॉब्लम पर, उसके अंदर एक दूसरा कंसेप्ट लगेगा। न्यूमेरिकल की बात करें तो यहाँ पर ए पॉइंट बी पॉइंट दो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से करंट जाएगा, सेम देखिए यहाँ से करंट गया, एक करंट तो इधर भी जाएगा और इधर भी। ठीक है, तो जहाँ वो इसको इजी पड़ता है वो यहाँ से गया करंट, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना होगा पॉइंट, जितना पोटेंशियल यहाँ होगा तो यहाँ पर भी होगा ए पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से जो जा रहा है पॉइंट बी पॉइंट, तो इस ब्रांच से जाके पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर बी पॉइंट। दिखने में तो ये सीरीज जैसा लग रहा है लेकिन अब इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कुछ और ही बनेगा, जिस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हम हमेशा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर भी हमने किया, ए और बी पॉइंट के बीच में निकालते हैं। तो यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, एक ए पॉइंट यहाँ ले लिया, बी पॉइंट यहाँ ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ए से बी के अंदर कितना रेजिस्टेंस जा रहा है, यहाँ ए पॉइंट से बी के अंदर 4 ओम। ठीक है, अब बी से ए, यानी कि बी से ए, अब बी से ए सीरीज में तो हो नहीं सकता, तो बी से ए वापस जाएगा तो वो होगा पैरेलल के अंदर, तो ये हो गया 6 ओम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 ओम, ये हो गया हमारे पास 6 ओम। उसके बाद थर्ड कितना है, ए से बी 12 ओम, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 ओम। ये यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ये तीन रेजिस्टर्स बने, इनका इक्विवेलेंट बना। तो अब ये कितना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट में दिख रहा है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम जानते हैं, 1 के अंदर फॉर्म में करते हैं। तो 1/R EQ कितना हुआ हमारे पास, वो हो गया 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ 1/RQ। इसकी जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास, ये आई यहाँ पर 12/6 यानी 6/12। तो ये हो गया कुछ हमारे पास 6/12। इसको हम RQ की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास REQ इज इक्वल टू 2 ओम्स। तो इस सीरीज, ये लग सीरीज रहा था लेकिन इसका एक्चुअल इक्विवेलेंट पैरेलल निकला और इसकी जो वैल्यू आई वो आई 2 ओम्स। तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। तो अब जब देखिए ये एक सर्कल बन रहा है, यहाँ ए पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, ए पॉइंट ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं इसे ए पॉइंट। ठीक है, दो जगह ए पॉइंट। उसके बाद ये यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ अलग सा बन रहा है, तो हमने इसको देखिए
जहाँ जहाँ डायरेक्ट जा रहा हो वहाँ तो हम उसको ए पॉइंट दे देंगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट, अब यहाँ से यहाँ चेंज आ गया, यहाँ से यहाँ चेंज आ गया, तो यहाँ पर हमने इसको ओ पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब हम इसका इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनेगा, आपका क्वेश्चन कैसे भी नहीं होएगा, सिर्फ ये इक्विवेलेंट इसको समझने का रहता है। ठीक है, ए से बी जा रहा है, ये एक ब्रांच ए से बी जा रही है 30 ओम लेके। ठीक है, यहाँ मैंने ए पॉइंट ले लिया, यहाँ मैंने बी पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट बी पॉइंट, एक ब्रांच जा रही है 30 ओम लेके, 30 ओम का रेजिस्टेंस है इसके पास। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया 30 ओम। ठीक है, उसके बाद ओ पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज मैंने ओ पॉइंट को यहाँ ले लिया, बीच में ले लिया मैंने ओ पॉइंट। ए से ओ कितना ओम जा रहा है, 3 ओम, मैंने यहाँ ए से ओ 3 ओम लिख दिया, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी ए ही होगा, कोई बीच में रेजिस्टेंस तो आया नहीं, तो ए यहाँ पर भी होगा। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं, इसको मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ, तो ओ से ए एक और ब्रांच जा रही है, तो यानी कि वो पैरेलल में ही होगी, और कितना होगा 6 ओम। तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं, ये जा रही है हमारे पास 6 ओम की एक और ब्रांच। ठीक है, अब उसके बाद ओ से यहाँ पर देखिए बी है, तो यहाँ भी बी होगा, तो ओ से भी एक और ब्रांच जा रही है, वो है 8, तो यानी कि ओ से भी एक जा रही है 8 ओम। तो ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब इसके बाद बड़ा सिंपल है, ये दोनों सीरीज में हैं, देखिए ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का जो पैरेलल होगा वो देखिए एक बड़ा आसान होगा। मैं यहाँ पर हल्का सा यहाँ रफ में बता देता हूँ, इन दोनों के बीच पैरेलल, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3, तो कितना हो गया, ये यहाँ पर हो गया 18/9, यानी कि 1/2, सॉरी ये कितना हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये 9/8, तो यहाँ पर आ जाएगा REQ, इन दोनों का सही कह रहा था मैं 2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो REQ आया वो 2 हो गया। ये यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, इनका जो आया वो आया ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर इक्विवेलेंट हमारे पास बना। ठीक है, यहाँ पर आ गया 30 ओम, यहाँ पर हो गया 2 ओम, और यहाँ पर हो गया 8 ओम। अब सीरीज के अंदर, ये दोनों सीरीज के अंदर, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एक्चुअल सम, यानी कि 10 ओम यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का 10 ओम, और ये 10 और 30 का अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने वाले हैं। 10-30 का पैरेलल REQ जो इसका एक्चुअल आने वाला है 10, और इन दोनों का पैरेलल कितना होगा, 1/30 प्लस 1/10। तो इसको अगर हम और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो REQ की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है हमारे पास 7.5। किस तरीके से आएगी, देखिए इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 40/300, तो आप REQ को निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास 7.5 ओम। तो ये एक देखिए इस तरीके का फिगर था, जहाँ पर हमने ये कंसेप्ट सीखा कि जो वायर के अंदर जब कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा हो, तो जितना पोटेंशियल एक पॉइंट पर है उतना ही दूसरे पर होगा, या उतना ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने सीखी तीसरे न्यूमेरिकल और दूसरे न्यूमेरिकल में। अब पढ़ते हैं चौथा न्यूमेरिकल। चौथे न्यूमेरिकल की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का हेक्सागोनल रेजिस्टर का एक पूरा नेटवर्क है। इसके अंदर ए और बी के अंदर हम बात करेंगे। देखिए ए यहाँ पर है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर है तो यहाँ पे भी हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ए पॉइंट है तो यहाँ पर कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं आया, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, यहाँ पर भी बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से चला, देखिए देखते हैं, ए से ये चला, एक रजिस्टर आया, उसी पॉइंट पर दूसरा रजिस्टर आया, और ये यहाँ तक आ गया, तो ऊपर एक पॉइंट बना। इसका अगर हम इक्विवेलेंट ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से चला, ऊपर ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस आया आर का, जो कि ये है, यूं चला, फिर आर, फिर एक और ये इस तरीके से आर आया, और ये यहाँ पर बी पॉइंट आ गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसका आर है, इसका भी आर है। ठीक है, उसके बाद सिमिलर अगर वो नीचे आया तो वो भी आर और आर, इस तरीके से वो नीचे। अब उसके बाद क्या, एक और चीज क्या होती है कि ये ओ पॉइंट है बीच में, मैंने यहाँ पर ओ पॉइंट ले लिया,
ये हमने यहाँ पर जिस तरीके से ए ओ पॉइंट लिया था यहाँ पर भी सपोज हम ले लेते हैं, ठीक है। ए से एक ये यहाँ ओ पर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया ये ओ पर जा रहा है एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक ए पॉइंट से एक और ओ पर जा रहा है, तो ठीक है, यहाँ से एक और ओ पर जा रहा है, ये यहाँ पर भी ए ही है इसको, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया ओ, ठीक है। बी से ओ पर एक पॉइंट एक आर जा रहा है, बी से ओ पर एक आर जा रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से ये भी हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर भी आर है, इसकी वैल्यू, इसकी भी आर, इसकी भी आर और इसकी भी आर। ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बना जिसके अंदर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। इन दोनों पैरेलल का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन जब यहाँ पर लगाएंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R/2 और इसका भी आएगा R/2, ठीक है। अब ये दोनों इनका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखिए ए, ठीक है, ये तो हो गए R, फिर उसके बाद इन दोनों के R/2 और ये कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट हमारे पास बन जाएगा। देखिए मैं देख, यहाँ पर R, यहाँ पर R/2 R और R, ये हमारे पास चार, ये जो इस तरीके का हमारे पास फाइनल बना। अब इसको बड़ा आसान तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से, देखिए R ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो 1/R EQ, ये 1/2 यहाँ पर मान लेते हैं हम, इन दोनों का जो नेट बना वो R बना, ठीक है। और ये यहाँ पर ये कितने आ जाएंगे, ये R और ये R सीरीज में, ये R सीरीज में, तो ये हो जाएगा 2R। सपोज इसका कितना हुआ 1/2R प्लस 1/R इस ब्रांच का, प्लस ये हुआ वापस ये 2R मिलके 1/2R, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R E की जो वैल्यू आएगी 4/2 यानी कि 1/2R, यानी कि R E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 ऑफ R। जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आया 0.4 R, ओम भी यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का। अब एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही आसान सा। पांचवें क्वेश्चन में हमने क्या किया कि एक नॉर्मल सा सर्किट लिया पैरेलल का, उसके बाद हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी। अब हमें क्या करना है, करंट निकालना है, कितना करंट इस सर्किट के अंदर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे जो कि इसका रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस कितना होगा, बड़ा आसान है, 1/R इक्विवेलेंट कर लेते हैं उसे, तो वो हुआ कुछ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसकी जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 13/12। तो R E की जो वैल्यू आई वो आई 12/13, ठीक है। ये वैल्यू आई हमारे पास R E Q की, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या निकालने वाले हैं, ओम्स लॉ से करंट। V इक्वल टू कितना होता है हमारे पास IR, ठीक है। V इक्वल टू IR होता है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें निकालना है यहाँ पर V, हमारे पास पता है V हमारे पास 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमें R की वैल्यू पता है, R की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितनी हुई हमारे पास, यहाँ पर आएगा ये 12/13, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास I। तो I की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 144/13, इसकी वैल्यू आई 11.1। करंट को नामते हैं हम एम्पेयर में, AMP भी हम लिख सकते हैं, सॉरी आपको देख ही नहीं रहा। 144/13 जो इसकी वैल्यू आई करंट की वो कुछ इस तरीके से आई। तो ये थे 5 न्यूमेरिकल जिसके अंदर हमने बात करी किस तरीके से नेटवर्क को इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर सॉल्व करते हैं और उसको इजी बनाकर हम
सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पर आप चाहें तो देखकर सॉल्व कर सकते हैं और सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।